तो हे गाइज, कैसे आप सब। आज मैं हॉलीवुड मूवी नॉट अनदर टीन, जो मूवी 2001 की है, तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में गाइज हेली को दिखाया जाता है, जो मतलब टीवी देख रही होती है और रोमांटिक सीन देखकर मतलब ये एक वाइब्रेटर यूज करने लगती है। तो यूज कर रही होती है, तभी इसके फैमिली आ जाते हैं क्योंकि इसका बर्थडे था और सरप्राइज देने के लिए। तो ये तो पकड़ी जाती क्योंकि नीचे वाइब्रेटर लगाई है और रोमांटिक मूवी देख के मज़े ले रही थी। तो ये मतलब चादर से उसी में मतलब उसको ढकी रहती है। तो इसकी बर्थडे था, तो ये सारे फैमिली इसको विश करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसके पालतू कुत्ता आता है और उस चादर को खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका सच्चाई पता चल जाता है कि ये क्या कर रही थी, क्योंकि वो वाइब्रेटर मतलब केक के ऊपर गिर जाता है। और फिर हेली के सारे फैमिली को पता चल जाता है कि हेली क्या कर रही थी रूम में। तो इसके बाद क्या होता है कि यहीं ये मूवी का सीन कट होता है और मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि हेली के जो फादर है इन दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं। और फिर क्या होता है कि जो हेली है वो मतलब पढ़ाई में ध्यान देती है, इसका बीएफ नहीं है। और इसके दूसरी तरफ इसका भाई जो है वो मतलब मौज मस्ती करता है फ्रेंड के साथ। और फिर जेली का भाई स्कूल में जाता है अपने दोस्तों के साथ और फिर वहाँ एक सुंदर लड़की को देखता है जिसका नाम मैंडेला होता है और उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है ये। इसके बाद क्या आता है मूवी के दूसरे सीन में कि जैक नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो उसी स्कूल में पढ़ता है और वो बहुत ही स्मार्ट होता है, जिसके पीछे मतलब स्कूल की सारी लड़कियां दीवानी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि उसका एक जीएफ भी है जिसका नाम त्रिशला है और वो मतलब स्कूल के हेड चेयर लीडर है। और फिर वो जैक को बुलाती है और बोलती है कि उसे वो ब्रेकअप करना चाहती हैं क्योंकि वो उसको नया बीएफ मिल गया है, जिसकी वजह से जैक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सुनकर दुखी होता है। और फिर जैक चला जाता है। दूसरे दिन स्कूल जैक आता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि मतलब त्रिशला बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस पर जैक बोलता है कि नहीं, वो क्रीम लगाती है जिसकी वजह से वो सुंदर दिखती है। इसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, वो मतलब वही मतलब सुंदर है और इस साल भी वही पर्म क्वीन बनेगी। तो इस पे ये जैक बोलता है कि नहीं, अब की बार मतलब सबसे ख़राब लड़की को ही पर्म क्वीन बनाऊंगा। और इसी बीच मतलब हेली आ जाती है सामने से, तो और इसी को जैक सेलेक्ट करता है क्योंकि इसके दोस्त बोलते हैं कि इसी को पर्म क्वीन बनाओ। इसके बाद मूवी के दूसरे सीन में हेली को दिखाया जाता है जो मतलब स्कूल में जाती है और उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम रिक्की होता है और वो मतलब हेली को हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो इससे मतलब लाइक करता है या प्यार करता है, जो भी समझ लो। लेकिन हेली उसे पसंद नहीं करती है, मतलब एक दोस्त समझती है और कुछ नहीं। तो इसके बाद क्या होता है कि हेली को एक पोएम सुनाता है रिकी क्लास में, तो इसको समझ में नहीं आता है तो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। इसके बाद हेली के पास आता है जैक और प्रपोज करता है तो मना कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि मतलब वो हेली घर आती है और घर आकर मतलब सोचने लगती है जैक के बारे में। और जैक भी उधर घर जाता है, घर जाकर इसके बारे में सोचने लगता है और वो मतलब कुछ टिप्स मांगता है अपनी सिस्टर से, वो जैक। तो जैक के सिस्टर जो है वो खुद ही रोमांटिक होती है, उसके पुजारी होती है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो खुद ही मतलब इस पे लाइन मारने लगती है अपने भाई पे। तो क्या होता है कि ये बोलता है कि मतलब जैक कि उसका भाई है वो ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर वहाँ से मतलब वो चला जाता है। दूसरे दिन जैक स्कूल जाता है तो देखता है कि हेली के भाई को कुछ लोग मार रहे होते हैं, तो उसको बचाने जाता है तो उल्टे ही इसको मारता है। तो फिर उसको ये मारने लगता है जैक, तो इस पे हेली आ जाती है और उसको बचा लेती है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन स्कूल जैक आता है और इसके बाद क्या होता है कि वो फिर से हेली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर वो एक माइक लेके और वहाँ मतलब गाने लगता है कुछ सॉन्ग। तो इस पे क्या होता है कि वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और हेली भी आ जाती हैं। और क्या होता है कि वो तो गाता है हेली को इम्प्रेस करने के लिए इसको, लेकिन समझ में नहीं आता है हेली को। और लोगों को लगता है कि मतलब वो ऐसा गाना गा रहा है कि जैसे कि मतलब हेली के पास कुछ गन ऑन है और उसको मतलब वो बता रहा है गाने के माध्यम से। तो इस पे क्या होता है, पुलिस आ जाती है और हेली को पकड़कर ले जाती है पुलिस। और इसके बाद क्या होता है कि जैक उसे मतलब छुड़वा लेता है और बोलता है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर पुलिस छोड़ देती है। इसके बाद हेली जो होती है वो बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मतलब छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो। इस पे जैक बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मेरे कमरे में साथ चलो। तो वो जाती है हेली, तो वहाँ जाते हैं तो जैक वहाँ उसको मतलब कुछ अजीबोगरीब तरीके दिखाता है मतलब कपड़े पहनकर। तो यहाँ पे भी हेली इम्प्रेस नहीं हो पाती हैं और घर चली जाती हैं। दूसरे दिन जैक आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है।
और तुम इसलिए रेडी हो जाओ। और अपनी बहन को भी ले आता है जैक, और बहन इसकी मतलब इसको रेडी करती है हेली को, और वो मतलब मेकअप वेकअप करने लगती हैं हेली को, उसकी बहन जैक की। और फिर इसको मतलब एकदम रेडी कर देती हैं। और जब ये बाहर आती हैं रेडी होके हेली, तो एकदम अच्छी लगती है। इसके बाद जैक हेली को पार्टी में लेके जाता है और वहाँ पे मतलब मज़े वजे करता है। इधर हेली के भाई भी जो है वो भी जाता है उस पार्टी में, और अब की बार प्रपोज करने के लिए जाता है एंडेला को। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब ये हेली जो है वहाँ मतलब पार्टी में सबसे अच्छी दिख रही थी, मस्त दिख रही थी। और फिर क्या होता है, जैक के जो पहली जीएफ थी वो भी आई थी पार्टी में। और फिर क्या होता है कि ये हेली जो है वो मतलब पी के टल्ली हो जाती है, और ऊपर से मतलब स्विमिंग वाला जो वाटर होता है उसी में कूद जाती है। और वहाँ पे मतलब जैक की जीएफ आ जाती हैं जो हेली का मजाक उड़ाने लगती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हेली जो है वहाँ पे मतलब रोने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है वो त्रिशला। और त्रिशला फिर से मतलब पानी उस पर गिराने लगती हैं, जिससे वो मतलब वो रोने लगती हैं हेली, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे मतलब उस पार्टी में हेली के भाई भी आता है, और वहाँ आकर एंडेला को प्रपोज करता है, और ये एक्सपेक्ट कर लेती हैं, और फिर वो दोनों मतलब मज़े करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जैक होता है वो हेली के पास जाता है, और हेली तो नाराज़ रहती है। और फिर क्या होता है कि ये दोनों बातें करने लगते हैं, फिर ये अपने अपने फीलिंग बताने लगते हैं। तो हेली बोलती है कि उसे पेरिस जाना है और वहाँ मतलब आर्ट उसे सीखना है। और ऐसे ही बात करते हैं तो रोमांटिक हो जाते हैं, और फिर किस करने वाले होते हैं तो फिर मतलब नहीं हो पाता है। और इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मतलब जैक हेली के पास जाकर बोलता है कि क्या उसे पॉर्म क्वीन बनना है, मतलब उस पार्टी में जाना है, तो ये मना कर देती है। और इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मतलब फुटबॉल का मैच चलता है, जहाँ पे मतलब ये जैक जाता है और वहाँ पे मतलब बैठ के देखता है, और वहाँ पे होस्टिंग भी जाता है इसका दोस्त जो मतलब शर्त लगाया था। इसके बाद क्या होता है, हेली भी आ जाती है और वो भी देखने लगती है। इसके बाद फिर मैच ख़त्म होने के बाद जैक और हेली दोनों टहलते हुए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो पीछे से होस्टिंग आ जाता है और हेली के कान में कुछ बोलने लगता है। और फिर क्या होता है कि जैक जो होता है वो इसके मतलब समझ जाता है कि ये कुछ बोल रहा है इसके शर्त के बारे में, दोनों मिलकर शर्त लगाए थे ना, तब तो इसको सच्चाई पता चल जाएगा हेली को कि ये क्यों आया था जैक उसके लाइफ में। तो इसीलिए मतलब जैक जो है वो हेली को सब बता देता है कि उसको पॉर्म क्वीन बनाने के लिए दोनों शर्त लगाए थे, ऑस्टिंग और ये पर मतलब ये सब कुछ सुन के हेली जो है वो गुस्सा करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ धोखा हो रहा है, और वहाँ से चली जाती है। इस पे जैक का जो दोस्त होता है ऑस्टिन, वो बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, और तुम्हें लगा कि मैं सच बता रहा हूँ इसको हेली को, इसीलिए तुमने खुद ही सच बता दिया। और इस पे मतलब जैक को पछतावा होता है कि उसने गलती कर दिया। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों मतलब एक दूसरे की याद में, जैक और हेली एक दूसरे की याद में पड़े रहते हैं। मतलब बोल तो सकते नहीं क्योंकि इनके दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, और कोई से नहीं मिल रहा है। और इसके बाद फाइनली वो पॉर्म क्वीन वाला नाइट वाला पार्टी आ जाती है, जिसमें लड़कियों को पॉर्म क्वीन बनाया जाता है। इसके बाद दोनों में झगड़ा रहता है, इसीलिए दोनों तो एक साथ जा नहीं सकते, जैक और हेली के साथ ऑस्टिन जाता है जैक का दोस्त उसे लेकर, और जैक अपनी बहन के साथ पार्टी में जाता है। इसके बाद दोनों में झगड़ा रहता है, इसीलिए दोनों तो एक साथ जा नहीं सकते, जैक और हेली के साथ ऑस्टिन जाता है जैक का दोस्त उसे लेकर, और जैक अपनी बहन के साथ पार्टी में जाती है। और उस पार्टी में मतलब हेली के भाई भी जाता है। और फिर क्या होता है कि उस पार्टी में जैक अपनी बहन के साथ ही मतलब डांस करने लगता है, जिस पर हेली पे कुछ ज़्यादा ही शक होता है जैक को। और इसके बाद क्या होता है कि उस पॉर्म नाइट पार्टी में वो रिक्की भी आ जाता है, और फिर ये दोनों मतलब मिल जाते हैं। और इसके बाद इस साल मतलब पॉर्म नाइट पार्टी के क्वीन दो लड़कियां बनती हैं, और किंग जैक ही बनता है। और इसके बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद मतलब ये रिक्की बोलता है इसे जैक से कि मतलब हेली उस ऑस्टिन के साथ कहीं गई है, तो मतलब कहीं होटल में गए हैं और इंटीमेट हो गए एक दूसरे के साथ। इस पे मतलब जैक को डाउट होता है, और फिर ये दोनों मतलब जाने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि रिक्की भी तो उसका लवर था और जैक तो मतलब था ही। और फिर ये दोनों मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं और होटल में जाने लगते हैं, जिस होटल में ऑस्टिन हेली को ले गया था।
और फिर फाइनली जैक उस होटल में चला जाता है और वहाँ जाता है तो देखता है कि ओस्टिन उस मतलब एक दूसरी लड़की के साथ है, मतलब हैली नहीं है वहाँ पे उस होटल में। और फिर क्या होता है कि मतलब जैक को अब जाके सुकून मिलता है, क्योंकि इसको डाउट था कि मतलब हैली के साथ कहीं मतलब उसका दोस्त ओस्टिन तो नहीं गया है इस होटल में। और जब लाइव देखता है मतलब सच सामने देखता है तो मतलब इसको सुकून होता है कि नहीं ये तो दूसरी लड़की है। फिर भी गुस्सा करता है जैक। इसके बाद जैक वहाँ से फाइनली निकल जाता है और हैली के घर आता है और उसके फादर से पूछता है। उसके फादर बोलते हैं कि वो तो अभी अभी एयरपोर्ट निकली है, अगर उसे मिलना चाहते हो तो अभी निकल जाओ। और फिर जैक वहाँ से निकल जाता है। इधर रिक्की भी जो है वो भी मतलब उसको भी पता चल जाता है कि हैली एयरपोर्ट गई है और वो भी मतलब निकल जाता है। और फिर रास्ते में उसको बस टक्कर मार देती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर फाइनली ये जैक जो होता है वो हैली के पास पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है कि इससे बताने लगता है कि वो पहले मतलब शर्त के अनुसार इससे मिलने आया था और इसको मतलब पॉर्न क्वीन बनाना चाहता था, इसीलिए मतलब इसको अट्रैक्ट करना चाहता था। और लेकिन अब वो उससे प्यार करता है, अब सच में इसके प्यार में है और हैली से वो सच में प्यार करता है, अब कोई मजाक नहीं। इस पे मतलब हैली भी भावुक हो जाती है और वो भी मतलब कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उन्हें देखकर मतलब लोगों की भीड़ हो जाती है और लोग ताली वाली बजाने लगते हैं कि मतलब ये कपल अच्छा है, बेस्ट है, ऐसा बोलने लगते हैं। और फिर वहाँ पे रिक्की आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है फिर भी आ जाता है मतलब एक्सीडेंट के हालत में, और वो ताली बजाने लगता है एकदम, लेकिन ताली बजाने के साथ रोता भी है। और गाइस यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है और रिक्की बेचारा तो यार इसका लव नहीं मिला।